पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकल गुरु बिनु ज्ञान न उपजै गुरु बिनु मिले न भेव गुरु बिनु संशय ना मिटे। जय 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 गुरुदेव। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटिशः नमन। वंदनीय साधु समाज, आदरणीय बुजुर्ग सत्संगी गण, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों तथा प्यारे बच्चों, आप सबों को ज्ञात है कि माताजी परलोक वासिनी हो गई। उनके श्राद्ध के उपरांत शुभकामना स्वरूप इस सत्संग का आयोजन किया गया है। यह अवसर बतलाता है कि संसार में जो भी हैं सबको एक दिन जाना है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय 27वें श्लोक में कहा है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। संत कबीर साहब कहते हैं कि जाने जाने में भेद होता है। जाएंगे सब कोई, लेकिन जाने में कुछ भेद होता है। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, जाएंगे तो सब। एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जात जंजीर। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो संसार में आया है वो जाएगा अवश्य। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि जाने जाने में भेद है। क्या? तो जाना तो है, लेकिन एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जात जंजीर। तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति सुखपूर्वक जाएगा, आनंद से जाएगा और सुखमय स्थान में जाएगा, और एक दूसरा व्यक्ति रोते हुए जाएगा और दुखमय स्थान में जाएगा। जाना तो निश्चित है। मैंने एक सिंहासन पर चढ़ करके स्वागत पूर्वक ले जाया जाएगा और दूसरे को जंजीर में बांध करके जमदूत ले जाएगा। भेद हो गया दोनों में, लेकिन जाना तो निश्चित है। तो फिर कबीर साहब कहते हैं, देखिए, जंजीर से बंद करके जाए, दुखमय स्थान में जाए, कोई नहीं चाहता है। सब चाहता है कि सुखपूर्वक जाए, सुखमय स्थान में जाए। तो फिर कबीर साहब उपाय बतलाते हैं। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा रोता है, लेकिन घर के लोग खुशियां मनाते हैं। बच्चा रो रहा है, और यदि नहीं रोए तब घर वाला चिंतित हो जाएगा, है कि नहीं? खुशी कब होती है घर वाले को? जब बच्चा रोता है, नहीं स्वस्थ है, कुशल है। नहीं तो सोचेगा कहीं बच्चा मरा हुआ पैदा तो नहीं हुआ, है कि नहीं? तो जब बच्चा जन्म लेता है, रोता है, तो घर के लोग खुशियां मनाते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं, जब हम पैदा हुए तो रो रहे थे, घर के लोग हंस रहे थे। ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। पैदा हुए तो रोते हुए हम पैदा हुए, और दुनिया के लोग हंस रहे थे। लेकिन कुछ ऐसा काम कर लो कि तुम अब जाने का जो समय आएगा, आते समय रोए थे ना, कम से कम जाते समय तुम हंसते हुए जाओ और संसार के लोग रोते रह जाए। अब रोते रह जाए संसार के लोग, इसका मतलब हम कामना करते हैं कि लोग दुख में चले जाए, रोते रहे। ये कहने का भाव क्या है? हम तो हंसते हुए जाएं, हमारे लिए दुनिया रोते रह जाए। कोई अच्छे आदमी जाते हैं ना, उसके लिए दुनिया रोती है। याद रखिए, कोई अच्छे आदमी जब मरते हैं तो दुनिया के लोग रोते हैं। तो ऐसा कर्म करके चलो कि तुम संसार से हंसते हुए जाओ और दुनिया तुम्हारे लिए रोती रह जाए।
याद कीजिए, महर्षि में ही परमहंस जी महाराज 1986 ईस्वी में शरीर त्याग किए थे। उस समय मैं टीएनबी कॉलेज का छात्र था, मैं दीक्षित भी था, अग्नि संस्कार में मैं भी गया था। गुरु महाराज ने विवाह किए, नहीं एक भी बच्चा पैदा किए, लेकिन सब रो रहे थे, हजारों की संख्या में लोग रो रहे थे। उनके अग्नि संस्कार का जो कार्यक्रम था, लोग रुपया पैसा कपड़ा सब फेंकते जाते थे। मुझे याद है उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ था, तो मेरा भी छात्र रूप में उसमें आया था। तो कहने का मतलब गुरु महाराज के लिए सब रोते थे। 2007 में जब पूज्यपाद संतश्री प्रभु महाराज अपना चोला छोड़ दिए, उनका जब अग्नि संस्कार होने लगा, उस समय भी कितनी भीड़ थी, आप लोग जो जो गए सब जानते हैं। तो महापुरुष जाते हैं, दुनिया के लोग रोते रह जाते हैं। क्यों? किसी को रुपया पैसा देते थे क्या? कोई सगा संबंधी उनका था, खून का संबंध, आई जन्म जन्मांतर का संबंध था। तो वो कुछ ऐसा कर्म करके गए कि वो तो आनंद से गए, उनको जाने में तकलीफ नहीं हुई। दुनिया के लोग रोते रह गए, आए हम अनाथ हो गए। संत मत अनाथ। तो कबीर साहब कहते हैं कुछ ऐसा कर्म करके चलो। एक साधु बाबा कहीं से गुजर रहे थे, बस्ती से, बगल के गांव में कोई मर गया था। वहां जब गुजर रहे थे तो वो वेश्याओं का मोहल्ला था। एक वेश्या अपने नौकरानी को कहती है कि सुनो इधर, अरे बगल के गांव में कोई मर गया है। कहा हाँ, वो तो हम भी जाने कि मर गया। कहा जाके जरा पता करो कि वो स्वर्ग गया कि नरक गया, वो स्वर्ग गया कि नरक गया। अब महात्मा जी सुन रहे थे, जा रहे थे रास्ते से, कि वेश्या अपने नौकरानी को कहती है कि बगल के गांव में जाकर पता करो कि वो जो मर गया वो स्वर्ग गया कि नरक गया। तो महात्मा जी चकरा गए। भाई वेश्या के पास कौन ऐसा थर्मामीटर है, कौन ऐसे जांचने की कोई मशीन है कि इसको पता चल जाता है कि स्वर्ग गया कि नरक गया? वो बड़ा आश्चर्य लगा उनको। उन्होंने सोचा कि नहीं, अब हम कहीं जाएंगे नहीं, अब यहीं बैठते हैं, अब देखते हैं कि क्या पता लगा करके आती है, हम अपने शंका का निवारण कर लेंगे। मन में दुविधा हो गई कि वेश्या तो वेश्या, उसकी नौकरानी भी जानती है कि स्वर्ग गया कि नरक गया, सुख से गया कि दुख से गया, सुख में गया कि दुख में गया। वो वहीं आसन बिछा करके बैठ गए पेड़ के नीचे। अब कुछ देर तक बैठे रहे, अपना भगवान का नाम ले रहे हैं। उधर से जब नौकरानी आई तो वेश्या से मिली, कहती है मालकिन, अरे उसको तो स्वर्ग हो गया। अब जब कह दिया कि स्वर्ग हो गया तो वेश्या तो खुश हो गई सुन करके। महात्मा जी को अब नहीं रहा गया, वो तो वहां से आ गए। वेश्या कहते हैं कि माई जरा हमको बता दो, तुम लोगों के पास ऐसा क्या यंत्र है, कौन जुक्ति है कि पता चल जाता है कौन स्वर्ग गया कौन नरक गया? और तुम्हारी नौकरानी भी इतनी पारंगत है, हमको क्या पता, जरा ठीक से हमको समझा दो कि कैसे पता चलता है। वेश्या ने कहा बाबा ये कौन बड़ी बात है, तो बहुत साधारण बात है। अरे जब गांव में गई वहां तो लोगों से बातचीत की, अगल बगल के लोगों से मिली। तो देखिए बाबा, बात यह है कि किसी का शरीर छूट जाए, है ना, और अड़ोस पड़ोस के गांव के लोग, समाज के लोग अगर उसके लिए दुख प्रकट करे, रोए और वो व्यक्त करे आपस में कि अमुक आदमी बड़े अच्छे थे, बहुत सभ्य विचार के आदमी थे, सदाचारी थे, धर्मात्मा थे, बेचारे चले गए, एक बहुत अच्छे व्यक्ति हम लोगों के बीच से चले गए, यह कह करके दुनिया रोए, तो समझिए उनको स्वर्ग हो गया। और यदि किसी के मरने के बाद अड़ोस पड़ोस के लोग कहे कि भले मर गया, बड़ा आतताई था, उसका मर जाना अच्छा है, अब समाज में शांति हो गई, धरती का भार हल्का हो गया। अगर उसकी निंदा करे, अगर भले मर गया, लोग कोई दुख नहीं मनावे, सुख मनावे कि आफत टल गई, तो समझिए नरक हो गया। महात्मा जी को ज्ञान हो गया। कितनी बड़ी बात है। तो यही तो कबीर साहब कहते हैं कि ऐसी करनी कर चलो, समझ लीजिए कि दुनिया के लोग रोते रह जाए और हम हंसते हुए चले। तो कबीर साहब का यही संदेश है कि कुछ ऐसा करो कि जाने में तुमको कष्ट नहीं हो और दुनिया के लोग तुम्हारे लिए रोते रह जाए। जैसे गुरु महाराज चले गए, सब रोने लगे, रोते रह गए। कितने लोगों को अग्नि संस्कार में आने का समय नहीं मिला, तो 2-4 दिन के बाद आते थे और वहां बैठ करके छाती पीट के रोते थे, दर्शन नहीं हुआ, चले गए गुरु महाराज।
तो वो क्या करके गए, ये जानना जरूरी है ना। वो कुछ करके गए, वो जो करके गए जिससे कि उनको जाने में कष्ट नहीं हुआ और दुनिया के लोग रोते रह गए उनके लिए, वही है अपना काम। याद रखिएगा, वो अपना काम है। आगरा के संत राय स्वामी साहब कहते हैं, मिली नरदेह यह तुमको, बनाओ काम कुछ अपना, पचो मत आए इस जग में, जानियो रैन का सपना। जब मनुष्य का शरीर तुमको मिल गया है तो तुम अपना काम कर लो, संसार में अपने जीवन को बर्बाद मत करो, क्योंकि ये संसार रैन का सपना है। सपना होए नहीं अपना। क्या कोई भूखा आदमी सपना में बहुत मिठाई, खीर पूरी हलवा खाया और सुबह नींद खुलेगी तो उसके पेट में एक भी मिठाई रहेगी? कुछ भी नहीं, पूरा खाली हो गया, कोई काम का नहीं रहा, रात भर खाना बेकाम हो गया, है ना। तो जैसे रात भर स्वप्न में खूब मिठाई खाया, पकौड़ी खाया, कचौड़ी खाया, खीर पूरी खाया, कोई काम का नहीं रहा, सब बेकार हो गया, तो उसी तरह से ये संसार क्या है, संत क्या कहते हैं, जानियो रैन का सपना। ये संसार रैन का सपना है, राय स्वामी साहब कहते हैं। यही बात पलटू साहब कहते हैं, सपना यह संसार लागता आई के, चले जुआ में हारी मनुष्य तन पाई के। देखत सोना लगे सकल जग कांच है, अरे हाँ रे पलटू, जीवन कहिए झूठ तो मरना सांच है। जीवन झूठा है, मृत्यु सत्य है। तो संसार ये सपना है, संत लोग कहते हैं। तो कैसे सपना है, वही समझा रहा था मैं कि रात भर जो भूखा आदमी स्वप्न में मिठाई खाया, पकवान खाया, तो नींद खुल गई, सब बेकार। उसी तरह ये संसार भी सपना है। जिंदगी भर सब कुछ जमा किए इतना कि देखिए कि मतलब कि दिन में चैन नहीं, रात में नींद नहीं, मतलब बहुत कष्ट उठा करके धन जमा किए, करते करते बहुत कुछ अर्जित कर लिए। एक बार जब आंख बंद हो गई तब क्या हुआ, सब बेकार हो गया कि नहीं? सब बेकार हो गया, 1 रुपया आपके काम नहीं आया। आंख बंद होने का मतलब जीव निकल गया, मुंदहु आंख कतहु कछु नाही। तो रात भर मिठाई खाए, आंख खुल गई, सब बेकार। और जिंदगी भर यहां बटोरे, आंख बंद हो गई, सब बेकार। सपना हो गया कि नहीं? जीव को क्या लाभ है? जब जीव निकल गया शरीर से, तो उसके बाद उस जीव को क्या लाभ हुआ? इस घर से, मकान से, दुकान से, धन से, संपत्ति, सोना चांदी से, घर के कहत सवेरे काढ़ हो, अब भूत होए घर खई है, अब घर में कोई रखने के लिए तैयार नहीं है, सब बेकार हो गया ना। अब जीव को क्या काम आएगा धन पुत्र से? कुछ नहीं काम आया। तो निज काम, राधा स्वामी साहब क्या कहते हैं, मनुष्य शरीर मिला है, अपना काम कर लो, क्योंकि संसार में लगे हुए हो ये सपना है, सपना से पेट भरने वाला नहीं। तो अपना काम करने के लिए कहते हैं। कबीर साहब भी यही कहते हैं, कहे कबीर सुनो भय साधो, आपन काज संवारू रे। अपना कार्य कर लो, संवार लो, अपने घर दिया ना बारू रे। तो कबीर साहब भी कहते हैं अपना काम कर लो। और हमारे गुरुदेव ने क्या कहा, महर्षि में प्रभु जी महाराज की वाणी है, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम। अपना काम जल्दी कर लो, झटपट कर लो। कल को कौन देखा है, कल अपने हाथ में नहीं है, कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे कोई भरोसा नहीं है। कल करे सो आज कर, सब ही साज तू हाथ, काल काल तू क्या करे, काल काल के हाथ। कबीर साहब कहते हैं जो कल करना है सो आज कर लो, आज तेरे हाथ में सब सामर्थ्य है, सब ही साज तू हाथ। और तुम कहते हो कल करेंगे, कोई अच्छा काम है कल करेंगे। अरे काल काल तू क्या करे, काल काल के हाथ। कल जो है वो तेरे हाथ में नहीं है, वो काल के हाथ में है। कल को किसने देखा? इसलिए झट ही करो निज काम, अपना काम कर लो। वो अपना काम क्या है? यही तो सबसे बड़ी बात है, अपना काम जानना, यही असली ज्ञान है। इसी ज्ञान से मुक्ति होती है। ज्ञानान मोक्षम व आपनोति तस्मात् ज्ञानं परात् परम। ज्ञान से मोक्ष होता है, इसलिए ज्ञान से बढ़कर के कोई दूसरा उपदेश नहीं है। यही असली ज्ञान है, और सब अज्ञान है। इसी ज्ञान से मोक्ष होगा। धर्मते विरति योगते ज्ञाना, अज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना।
ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। तुलसीदास जी कहते हैं इसी ज्ञान से आपको मुक्ति होगी, यही असली ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है। तो यह ज्ञान कहां से मिलेगा आपको? किसी विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में यह ज्ञान नहीं मिलता है। इसको आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं और परिष्कृत रूप में इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। ये कैसे मिलेगा? संत भगवंत जब आते हैं यही ज्ञान बतलाते। ये ज्ञान जानने का अधिकारी कौन है? केवल मनुष्य। पशु पक्षी इस ज्ञान को जानने का अधिकारी नहीं है। इस ज्ञान को जाने तब तो सच्चा मनुष्य बने, अगर इस ज्ञान को नहीं जाने तो पशु रह गए। आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्य में तत्पशुभिर नाराणाम ज्ञानम नाराणाम अधिकं विशेषो ज्ञाने नहीं ना पशुभि समाना। उत्तर गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आहार निद्रा भय और मैथुन, भोजन करना, सोना, डरना, बाल बच्चा पैदा करना, ये चार काम मनुष्य पशु में एक समान है। अगर यही काम किए तो पशु के तरह जिंदा रहे तो मनुष्य कैसे बनेगा? शरीर से तो मनुष्य बन गए, लेकिन पूर्ण मनुष्य कब बनेंगे? ज्ञान की प्राप्ति होगी तब मनुष्य, और नहीं तो ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना। ज्ञान से हीन रह गए, मतलब आध्यात्मिक ज्ञान से हीन रह गए तो पशु के समान हैं। यही ज्ञान संत और भगवंत देते हैं। अभी हम लोग भगवान श्री राम के उपदेश को श्रवण कर रहे थे। उन्होंने बताया कि कैसे लोक परलोक में जीवन कल्याणमय हो। आप सुन रहे थे, बड़े भाग मानुष तनु पावा सुर दुर्लभ। क्या कहते हैं भगवान राम? देव दुर्लभ शरीर है ये, देवताओं से श्रेष्ठ शरीर है। देवता लालायित हैं इस शरीर के लिए। मतलब समझ लीजिए, देवता लोग देवता के शरीर को कैसे प्राप्त करते हैं? कोई पुण्य से शुभ कर्म करेंगे तो देवलोक जाएंगे, है ना? तो आप पुण्य कर्म किए तो देवलोक गए, समझ गए। लेकिन यदि बहुत पुण्य कर्म किए तब जाके मनुष्य शरीर मिलता है। थोड़ा पुण्य है तो देवता बन सकते हैं आप, मनुष्य नहीं बनेंगे। अगर बहुत पुण्य जमा हुआ तब मनुष्य बनेंगे। याद रखिए, देवता लोग जितना पुण्य करके देवता बने हैं उससे अधिक हम लोगों का पुण्य है कि हम लोग मनुष्य शरीर में आए हैं। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं का जानी कछु पुण्य प्रगटो तेरो मानुखा अवतार नहीं ऐसो जन्म बारंबार। क्या जाने किस जन्म का तेरा पुण्य प्रकट हुआ कि आज तुमको मनुष्य का शरीर मिला है। ऐसा दुर्लभ शरीर बार बार मिलने वाला नहीं है। बड़े भाग मानुष तनु पावा। देव दुर्लभ शरीर हम लोगों को मिला है। तो देवता से उत्तम शरीर मिला तो श्रेष्ठ हुए कि नहीं? देवता से श्रेष्ठ हुए। यही तो बड़ी बात है कि देवता से श्रेष्ठ आप हैं, लेकिन पूजा किसकी करते हैं? देवता की। अब आप बताइए, भगवान कृष्ण ने कहा कि भूतों को पूजने वाले भूत लोग जाते हैं, पितरों को पूजने वाले पितर लोग जाते हैं, देवताओं को पूजने वाले स्वर्ग लोग जाते हैं, मेरी भक्ति करने वाले मेरे पास आते हैं। तो देवताओं को पूजने वाले स्वर्ग लोग जाते हैं। ध्यान से समझिएगा, आप मनुष्य शरीर में हैं, देवताओं की पूजा करते हैं तो कहां जाएंगे? स्वर्ग लोग। जो स्वर्ग लोग गए वो देवता बन जाते हैं। स्वर्ग लोक में पहुंचे तो माना देवता बन गए आप। तो आप मनुष्य शरीर में हैं, आप श्रेष्ठ शरीर मिला हुआ है देवताओं से, आप देवता की पूजा करके अगले जन्म में देवता बन जाएंगे। तो आपकी उन्नति हुई कि आपकी अवनति हुई? आप ऊपर गए कि नीचे गिरे? सो बताइए। कहा देव दुर्लभ शरीर मिला था, देवता से श्रेष्ठ शरीर मिला था, इससे कुछ बड़ा काम होने वाला था। आप देवता की पूजा करके देवता बन गए, मतलब नीचे गिर गए। अब देवता बन गए तो आप आवागमन के चक्र में घूमेंगे। याद रखिएगा, आवागमन के चक्र में घूमना पड़ेगा। बात को ध्यान दीजिए। इसलिए भगवान श्री राम ने क्या कहा? यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। ये शरीर, मनुष्य शरीर, विषय भोग के लिए नहीं है। अगर स्वर्ग मिल जाए तो वो भी ओछा है, अंत में दुख होने वाला है। तो अंत में दुख क्यों होने वाला है? भगवान खुलासा नहीं किए कि स्वर्ग जाओगे तो अंत में दुख होगा। तो अब मनुष्य शरीर हमको देवता से ऊंचा शरीर मिला हुआ था, हम देवता की पूजा करके स्वर्ग चले गए, अब अंत में हमको दुख होगा। भगवान राम कहते हैं मतलब दुख में हम चले गए तो हम उन्नति में तो जा नहीं सके। तो दुख क्या होगा इसका खुलासा करते हैं। संतवाणी में आया है, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार।
नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार, देव दे ही नहीं पावे। देवता मनुष्य नहीं पाता है, देव दे ही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे, पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। यही उत्तर हुआ। अंत दुखदाई क्यों होगा? पुण्य छीन, पुण्य तो खत्म होगा ना। बहुत कमा के आप चले गए घूमने विदेश, आपकी पूंजी खत्म होगी कि नहीं? लौट के आइएगा कि नहीं? तो पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे, भरमई चारिउ खान पुण्य कही ताही रिझावे। तुलसी सतमत तत गहे, स्वर्ग पर करे खखार, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। हाथरस के संत तुलसी साहब कहते हैं, मैं स्वर्ग पर खखार फेंकता हूं, थूक फेंकता हूं, वहां जाकर क्या फायदा है? कुछ दिन तो मौज कर लिए, अंत दुखदाई। पुण्य जब छीन होगा तो स्वर्ग से नरक में आवे, वहां से आपको नरक भी आना पड़ेगा। तो नरक तो चले ही गए, अब वहां से जब निकल गए तब स्वर्ग नरक दोनों भोग लिए, तब क्या होगा? स्वर्ग में अपना पुण्य भोग लिए, नरक में अपना पाप भोग लिए। अब क्या होगा? अब वहां से निकलिएगा तब आप बहुत जन्म तक पेड़ पौधा बनिएगा, फिर उससे निकलिए तो कीड़ा मकोड़ा बनते रहिए, उससे निकलिए तो पक्षी बनते रहिए, उससे निकलिए तब अनेक जन्मों तक पशु योनि में जाना पड़ेगा। इस तरह करोड़ों जन्म बीत जाएगा, तब क्या होगा? कबहुक करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। तब जाकर के फिर कभी मनुष्य का शरीर मिलेगा। बार बार नरदेह नहीं, सुन ले वीर रे, चेत सके तो चेत कहे कबीर रे। ये उत्तम शरीर मिला है। इसको ईसाई धर्म में कहा गया है क्रोन ऑफ क्रिएशन, सृष्टि का मुकुट है यह शरीर। तो यह दुर्लभ शरीर मिला है स्वर्ग जाने के लिए नहीं। यही तो ज्ञान की बात है, इसको समझिए। तो भगवान राम ने कहा कि बड़े भाग मानुष तनु पावा। इसी आशय की बात कागभूषुंडी जी सुनाते हैं। नरतन सम नहीं कवन्यू देही, जीव चराचर जाचत जेही, नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, अज्ञान विराग भगति सुख देनी। कागभूषुंडी जी क्या कहते हैं? नरतन सम नहीं कवन्यू देही, मनुष्य शरीर के समान कोई दूसरा शरीर नहीं है। जीव चराचर जाचत जेही, चर अचर सभी जीव इस शरीर की याचना करते हैं, ये प्रभु हमको मनुष्य शरीर मिले। आखिर इसकी विशेषता क्या है? तो कागभूषुंडी जी ने बड़ा सरल शब्दों में सुना दिया। नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी। इस शरीर के अंदर, मनुष्य शरीर के अंदर 3 सीढ़ियां लगी हुई है। एक सीढ़ी नरक में ले जाती है, एक सीढ़ी स्वर्ग में ले जाती है, और एक और स्थान है जिसका नाम है अपवर्ग, तीसरी सीढ़ी वहां ले जाती है। 3 सीढ़ी है। यह व्यवस्था केवल मनुष्य शरीर में है, याद रखिएगा। यह नहीं कि पशु के शरीर में चले गए तो वहां भी 3 सीढ़ी है, देवता के शरीर में चले गए तो वहां भी 3 सीढ़ी है, ये नहीं। मनुष्य के शरीर में ये 3 सीढ़ी है, 3 रास्ते हैं। तो एक सीढ़ी नरक में ले जाएगी, दूसरी स्वर्ग और तीसरी अपवर्ग। अब अपवर्ग को थोड़ा सा समझ लीजिए। अपवर्ग क्या है? अपवर्ग जो लिखते हैं उस शब्द पर ध्यान दीजिएगा। अ जोड़ पवर्ग बराबर अपवर्ग। पवर्ग अपने आप में एक शब्द है, को पवर्ग कहते हैं। उसके शुरू में अ लगा दिए तो अपवर्ग हो गया। किसी भी शब्द के शुरू में उपसर्ग अ लगा दीजिए, अर्थ बदल जाता है। अर्थ हो जाता है नहीं, अर्थ में नहीं जुड़ जाता है। जैसे सत्य, सत्य में अ लगा दीजिए शुरू में, असत्य, सत्य नहीं। व्यक्त माना प्रकट, अव्यक्त अ लगा दीजिए, अव्यक्त प्रकट नहीं, है ना। तो अ लगा दिए तो नहीं हो गया। अब यहां क्या है? अपवर्ग, पवर्ग नहीं। तो एक स्थान तो नरक है, दूसरा स्वर्ग है, और तीसरा एक स्थान है जहां पवर्ग नहीं है। पवर्ग माने प फ ब म नहीं है। अब आप कहेंगे ऐसा कौन जगह है जहां प फ ब म लोग नहीं पढ़ता होगा? ऐसा कोई जगह तो नहीं होता है। इसका भाव क्या है उसको समझिए। प फ ब भ म नहीं है, इसका मतलब प से जहां पाप पुण्य नहीं, फ से जहां फलाशा नहीं, ब से जहां बंधन नहीं, भ से जहां भय नहीं, और म से जहां मृत्यु भी नहीं। वो कौन सा पद है? परम पद, मोक्ष पद, निर्वाण। इसी को ईसाई धर्म में सेल्वेशन कहते हैं, सूफी लोग इसको नजात कहते हैं। तो एक तीसरा स्थान है परम पद, मोक्ष पद, निर्वाण। भगवान बुद्ध ने निर्वाण कहा।
तो अपवर्ग का मतलब मोक्ष। तो आपके अंदर में तीन सीढ़ियों की व्यवस्था है, एक नरक ले जाती है, एक स्वर्ग ले जाती है, तीसरी सीढ़ी मोक्ष में ले जाती है। अब आप सत्संग में आएंगे तो ये सब ज्ञान होगा, नहीं जो आएंगे उनको क्या ज्ञान होगा। अब विचार कीजिए किधर जाना है, कहीं तो जाना पड़ेगा, तीन रास्ता है, त्रिमुहान पर खड़े हैं, तीन तरफ रास्ता है, विचार लीजिए किधर जाना है। एक रास्ते में कुछ दूर गए लौट के आए, दूसरे में गए लौट के आए, तो ये तो ठीक नहीं है। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में वो तो पहले विचार कर लीजिए, क्या नरक की सीढ़ी पर कोई जाना चाहेंगे? सबको पता है कि वहां बड़ा गंजन होता है, बहुत कष्ट होता है वहां, है कि नहीं? जीव को बहुत कष्ट दिया जाता है। जमदूत एक आके ले जाएगा, तुझे नरक बीच डुबाएगा, ब्रह्मानंद फिर पछताएगा, तुझे याद हो कि नहीं याद हो। कोई नरक जाना नहीं चाहता है, तो एक सीढ़ी को भूल ही जाइए, भाई जाना ही नहीं है। हालांकि एक बात है, जो पाप करेंगे जाएंगे जरूर, लेकिन जो पाप करते हैं वो भी क्या करते हैं, कहते हैं कुछ पुण्य भी कर लेंगे, कुछ माइनस प्लस हो जाएगा। मतलब अब 5 पाप किए हैं तो 10 पुण्य कर लेंगे, तो 5 तो बचेगा हमारा। लेकिन वो मूर्ख ये नहीं समझता है कि परमात्मा के दरबार में एक कर्म का जोड़ घटाव नहीं होता है, पाप अलग भोगना पड़ेगा, पुण्य अलग भोगना पड़ेगा। इसलिए जो स्वर्ग जाते हैं वो नरक भी जाते हैं, जो नरक जाते हैं वो स्वर्ग भी जाते हैं। प्रायः लोग कुछ ना कुछ पाप पुण्य दोनों कर लेते हैं, इसलिए दोनों जगह जाना पड़ता है। फिर भी एक बात तो निश्चित है कि जो पाप करते हैं उनको जाना पड़ेगा, लेकिन जाना कोई नहीं चाहते, तो नरक की सीढ़ी को भूल जाइए, भाई नहीं जाना है। अब क्या 2 सीढ़ी बच गई ना, एक स्वर्ग की सीढ़ी, एक मोक्ष की सीढ़ी। तो स्वर्ग में भी सुख है और मोक्ष में भी सुख है, दोनों में सुख है ना, दोनों में सुख है, याद रखिए। स्वर्ग का भी सुख होता है, मोक्ष का भी सुख होता है। लेकिन अब कहां जाए, तो भगवान राम ने तो मना कर दिया ना, क्या? स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, इशारा कर दिया उन्होंने कि देखो स्वर्ग जाएगा, सुख तो है वहां, लेकिन अंत दुखदाई, तेरी पूंजी समाप्त होगी, पुण्य का फल समाप्त होगा, वहां से निकलोगे फिर रोते रहोगे, आवाग में घूमते रहोगे। तो अंत दुखदाई वो संकेत कर दिए, संकेत कर दिए, खुलासा नहीं कहे कि स्वर्ग जाने की इच्छा त्याग दो, खुलासा नहीं कहे। अब नहीं कहने में भी कारण है ना, संकेत तो कर ही दिए, कहते बुद्धिमान को इशारा काफी। अब आप कहीं जाना चाहते हैं, आपको कह दे कि नहीं वहां जाएगा कुछ दिन तो मौज है, अब बाद में तुमको मार पीट के वहां से निकालेगा और ले जाएगा, तुमको जेल में बंद करेगा, तो इतना ही कहना काफी है कि वह समझदार कहे जाएगा वहां 4 दिन का मौज करने, बाद में मार खाने के लिए क्यों जाएगा वो। अब अगर खुल के कह दे भगवान मैंने स्वर्ग जाना ही नहीं है, तो देवता लोग तो कुपित हो जाएंगे कि आप ये क्या कह दिए, अब तो हमारी कोई भक्ति ही नहीं करेगा। भाई देवताओं को पूजने वाले देव लोग जाते हैं, भगवान कृष्ण ने कहा। अब भगवान राम कहते हैं कि स्वर्ग जाओगे तो अंत में तुमको दुख होगा, मतलब जाना ठीक नहीं है, इशारा हम कर दिए। मतलब देवताओं की पूजा करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, और जिसको स्वर्ग नहीं जाना है वो क्यों जाएगा पूजा करने, है कि नहीं? तो कहने का मतलब यह है कि भगवान राम इशारा कर दें स्वर्ग जाना ठीक नहीं, निरापद नहीं है, संकट से रहित नहीं है, 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात, तो मतलब इशारा समझ लीजिए भगवान का कि स्वर्ग जाना ठीक नहीं है। यही तो संत लोग कहते हैं, ये मनुष्य शरीर स्वर्ग जाने के लिए नहीं मिला। भगवान यही बताते हैं, ये मनुष्य शरीर न विषय भोग करने के लिए है, न नरक जाने के लिए है, न स्वर्ग जाने के लिए है, तब कहां जाने के लिए? तो स्वर्ग के लिए मना कर दिए। भाई एक सीढ़ी तो पहले हम लोग छोड़ दिए कि भाई नरक जाना नहीं है, और दूसरी सीढ़ी को भगवान राम ने इशारा कर दिया कि जाओगे तो गड्ढा में गिरोगे, भाई वो भी छोड़ दीजिए। अब एक सीढ़ी बच गई क्या? मोक्ष की सीढ़ी, है ना। अब भगवान से ही निवेदन करते हैं कि प्रभु आप जैसे इशारा कर दिए कि स्वर्ग जाना ठीक नहीं है, तो कुछ इशारा कर दीजिए कि भाई मोक्ष वाली सीढ़ी ठीक ठाक है कि नहीं। वो इशारा क्या खुलासा कर दिए, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाई न यही परलोक संवारा, असो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताय, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। अब देखिए भगवान राम क्या कहते हैं, यही कहना चाहते थे, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इस शरीर में यद्यपि सब साधन है, सब व्यवस्था है, आप मनुष्य है ना, आपके पास सब व्यवस्था है, आप पशु बन सकते हैं, आप पक्षी बन सकते हैं, आप मनुष्य बन सकते हैं, आप देवता बन सकते हैं, आप परमात्मा बन सकते हैं, सब व्यवस्था है आपके पास। अब कुछ लोगों के मन में होगा क्या सही में परमात्मा बन सकते हैं, तो आप इसका मतलब सत्संग नहीं सुनते हैं ध्यान से। वाल्मीकि जी ने क्या कहा, सोई जान ही जही देहु जनाई, जानत तुम ही तुम ही हो जाई। ईश्वर को जान लिए ईश्वर हो गए, यही बात वेद में कहा गया, ब्रह्म वेत्ता ब्रह्म एव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है।
हमारे पूज्यपाद संत प्रभु महाराज की वाणी है, बंद दशा में जीव है, मुक्त दशा में राम, जो कोई जाने राम को वह भी होते राम। राम को जानने वाला राम बन जाता है, तो आप परमात्मा बन सकते हैं। ये व्यवस्था आपके अंदर में है, आप जो चाहे सो बन सकते हैं। तो वही भगवान राम कहते हैं कि सब साधन इस शरीर में है, साधन धाम, इसके अंदर मोक्ष का द्वार भी है इस शरीर में। अब फिर भी यदि तुमने परलोक नहीं बनाया तो क्या होगा? सो परत दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। इतना सुंदर शरीर मैंने दिया, सब साधन था, मुक्ति का द्वार भी था, तुमने मुक्ति के लिए चेष्टा नहीं किया, अपना परलोक नहीं बनाया, तो अब परलोक में तुम दुख पाओगे, जन्म जन्म तक सिर धुनकर रोते रह जाओगे। मतलब अब की पासा ना पड़े, फिर 84 जाई, अब पाए जन्म कुकर सूकर को भोगेगा दुख भाई। अब 84 लाख योनियों में घूमते रहिए। तो भगवान श्री राम ने इशारा कर दिया कि अब तीसरी जो सीढ़ी है, मोक्ष वाली सीढ़ी, इसी पर चढ़ने के लिए आपको मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। अगर एक ही पंक्ति में कहें, एक वाक्य में कहें, तो यह शरीर नरक स्वर्ग जाने के लिए नहीं है, मोक्ष पाने के लिए है। लेकिन मोक्ष मिले कैसे? लोग बाहरी पूजा पाठ करते हैं, बहुत तरह से उत्सव मनाते हैं, आनंद मनाते हैं, सोचते हैं कि हमको मुक्ति मिल जाएगी। कबीर साहब कहते हैं, मुक्ति न होवे नाचे गावे, मुक्ति न होवे मृदंग बजावे, मुक्ति न होवे साखी पद बोले, मुक्ति न होवे तीरथ डोले। जहां तहां भटकने से मुक्ति होने वाली नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि मरने के बाद मुक्ति हो जाएगी। देखिए, मुक्ति दो तरह की है। मान लीजिए कि प्रेत योनि में है, अब मान लीजिए सत्संग सुन के उनको मुक्ति हुई, तो मुक्ति हुई, प्रेत योनि छूट गए, उस योनि से निकल गए, तो वो भी मुक्ति हुई। लेकिन असल मुक्ति क्या है? विदेह मुक्ति, ब्रह्म निर्वाण, जहां जाकर के आवागमन छूट जाए, ये असली है। कालनेमी का वध हुआ था, आप लोग जानते हैं। हनुमान जी जो गए थे, वो कथा अलग है। तालाब में गए स्नान करने, जल पीने के लिए, एक मकड़ी पैर में लग गई, अब पैर को झाड़े तो मकड़ी का शरीर छूट गया, वो दिव्य रूप में वो जीव आ गया। तो मकड़ी के जोनी से उसको मुक्ति मिल गई। परम मुक्ति वो नहीं है, दिव्य रूप आ गया, मान लीजिए उसको देव रूप मिल गया। तो परम मुक्ति जो है, ब्रह्म निर्वाण, कैवल्य मुक्ति जिसको कहते हैं, वो मुक्ति कैसे मिलेगी, इसको जानना जरूरी है। बाहरी पूजा से स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, मुक्ति की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। और कोई मर जाए तो ठीक है कि अच्छी तरह से श्राद्ध कर्म और करना चाहिए, लेकिन उसी से जीवात्मा को परम मुक्ति मिल जाए, ये भी नहीं होता है। याद रखिए, मरने पर मुक्ति नहीं होती है, जीते जी मुक्ति मिलेगी, तब मरने के बाद मुक्ति होगी। पिंड पाते न या मुक्ति सा मुक्ति न तुम मन्यते, देहे ब्रह्मत्व मायाते जला नांग संधवं यथा, अनन्यतांग यदा याति तदा मुक्ता स उच्यते। योग शिखोपनिषद में कहा गया कि मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है। तब क्या मुक्ति है? बड़ा सुंदर उपमा देके बताया गया है। मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है। जैसे नमक का ढेला समुद्र के जल में घुल करके एक हो जाता है, उससे अलग नहीं रहता है, उसी प्रकार जब यह जीवात्मा ब्रह्म में मिल करके एक मेघ हो जाए, उससे अलग नहीं रहे, तब उसको मुक्ति कहते हैं। ब्रह्म में मिल करके एक हो जाए, जीवात्मा परमात्मा का मिलन हो जाए, इसी मिलन को कहते हैं योग। योग माने जोड़ना, जीवात्मा को परमात्मा से मिला देना, ये असली मुक्ति है। तो जीव जब ब्रह्म को खोजने निकलता है तो खोजते खोजते ब्रह्म में विलीन हो जाता है, इस दशा को मोक्ष कहते हैं। इसलिए पलटू साहब कहते हैं, जो गया साहब को खोजने वह आपे गया हैराय है जी, और समुद्र में बूंद पड़ा उसी में गया समाये है जी। जैसे समुद्र में एक बूंद जल मिल गया, समुद्र हो गया, उसी तरह जो गया साहब को खोजने वो आपे गया हैराय जी, अपने खत्म हो गया, जीव बचा नहीं, जीव ब्रह्म हो गया। इसी को पलटू साहब कहते हैं। देखिए, अभी उपनिषद में क्या उपमा दी गई कि एक नमक का ढेला जब समुद्र के जल में जाता है तो घुल मिल के एक हो जाता है, अलग नहीं रहता। उसी तरह जीवात्मा परमात्मा में मिलके एक हो जाता है। इसी की उपमा देते हैं कबीर साहब, गई पूतली लोन की था समुंदर लेन, आप गली पानी भई उलटी कहे को बैन। नमक का ढेला गया समुद्र को थाने कि देखें कितना गहरा है पानी।
और जब बेचारा गया तो जा करके घुल मिल करके समुद्र हो गया ना। समुद्र को थाहने गया था, लेकिन वो थाहेगा क्या, अपने गल के समुद्र हो गया। तो आप गली पानी भई उलट कहे को मैं, अब कौन किसको कहेगा कि कितना गहरा है, वो तो स्वयं समुद्र बन गया। यह है मोक्ष की अवस्था, मतलब मुक्ति को प्राप्त कर लेना, जीव ब्रह्म का मिलन हो जाना, ये असली मुक्ति है। इस मुक्ति के लिए क्या करना होगा? जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए ध्यान, ध्यान योग कहिए, योग कहिए, ध्यान योग कहिए, एक ही बात है, दूसरा कोई उपाय नहीं। इसकी युक्ति सीखनी पड़ती है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, देव पूजते हिंदू मर गए, तुरक मुए हज जाई, जटा बांधते जोगी मर गए, इनमें किन्हू न पाई। जे नर जोग जुगति करी जाने, खोजे आप शरीरा, तिनके मुक्ति संशय नाही कहत जलाह कबीरा। क्या कहते हैं? देवताओं को पूजते पूजते हिंदू लोग मर गए, मुक्ति नहीं मिली। तुरक मुए हज जाई, मुसलमान लोग हज कर करके मर गए, मुक्ति नहीं मिली। जटा बांधते जोगी मर गई, जोगी लोग जटा बनाने में रह गए, भस्म लगाने में रह गए, मुक्ति नहीं मिली। एकदम स्पष्टवादी थे कबीर साहब, कितना स्पष्ट कर दिए। तब किसी ने पूछा तो मुक्ति मिलती कैसे है? देवता को पूजने से हिंदू को मुक्ति नहीं मिली, हज करने से मुसलमान को नहीं मिली, और जोगी को जटा बनाने से नहीं मिली, तो कैसे मिलती है? तो क्या कहते हैं? जो नर जोग जुगति करी जाने, जो व्यक्ति ध्यान योग की जुक्ति जान गया है, जो नर जोग जुगति करी जान है, खोजे आप शरीरा, अपने अंदर में खोजता है क्या? मुक्ति को खोजे आप शरीरा, तिनके मुक्ति संशय नाही कहत जला कबीरा। जो योग की जुक्ति जान गया है, ध्यान योग करने जान गया है, वही मुक्ति को प्राप्त करेगा। यही बात पलटू साहब कहते हैं, मुक्ति मुक्ति सब खोजत है, मुक्ति कहो कहां पाइए जी, मुक्ति को हाथ और पांव नाही, कई भांति सेती दिखलाइए जी। ज्ञान ध्यान की बात बूझिए, या मन को खूब समझाइए जी, पलटू मुए पर किन देखा, जीवत ही मुक्त हो जाइए जी। सारी बात क्या है? ज्ञान ध्यान की बात बूझिए। जो ज्ञान ध्यान दोनों को पकड़ेगा, वो जीते जी मुक्ति को प्राप्त करेगा। पलटू साहब ने कहा, यही संतों का सार ज्ञान है। यही बात भगवान बुद्ध ने कहा, नत्थी झानंग अपंग यस्व पैया नत्थी अजायतो, यम ही झानंग चौपैया चौ सव्वे निब्बान संति के। अर्थात ज्ञान बिना ध्यान नहीं, ध्यान बिना ज्ञान नहीं। जो ज्ञान ध्यान दोनों रखते हैं वे निर्वाण के समीप हैं। माने ज्ञान ध्यान को पकड़ लेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी। तो ज्ञान कैसे होगा? सत्संग के द्वारा। अब ध्यान कहां से मिलेगा? गुरु के द्वारा। इसलिए बाबा देवी साहब ने कहा कि संत मत में तीन ही मुख्य असूल है, तीन ही मुख्य बातें हैं, सत्संग, गुरु और ध्यान। तीन चीज को पकड़ लिए तो आप सत्संगी कहलाए। संत मत में तीन मुख्य बातें हैं, सत्संग, गुरु और ध्यान। अब देखिए, सत्संग से गुरु मिलते हैं, और गुरु से ध्यान मिलता है, और ध्यान से निर्वाण होता है। काम पूरा हो गया। सत्संग से गुरु मिलेंगे, गुरु से ध्यान मिलेगा, ध्यान से निर्वाण की प्राप्ति होगी। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, सत्संग नित और ध्यान नित, रहिए कर संलग्न हो, विचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। जो भी इस ज्ञान को अपनाएंगे वो आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाएंगे, उनको मुक्ति की प्राप्ति होगी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप सब